बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी मंथली सेल टैक्स की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, यानी कि GST की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। तो आज हम ये सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम पे और यहाँ पे irs.fbr पे क्लिक करते हैं। टाइप करने के बाद आपके पास जो विंडो आएगी उसमें आपने लॉगिन करना है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम हर दफ़ा ही करते हैं, तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये आपको अवेलेबल मिलेगा, ये जो प्रोसेस मैं बताया है। तो चलें लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए आपका जो पासवर्ड और लॉगिन है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी रिटर्न फाइलिंग की तरफ। तो नाज़रीन, रिटर्न फाइलिंग में दो स्टेप हैं। एक तो ये है कि आपने अपनी जो सेल है उसको बुक करना है, पहले इनवॉइसेस को बुक करना है। दूसरा फिर ये है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो जब मैंने लॉगिन कर लिया तो लॉगिन करने के बाद अब मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से अब मैंने सबसे पहले जाना है इनवॉइस मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैंने इनवॉइसेस पहले ऐड करनी है। देन सेल लेजर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपने इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं। इनवॉइसेस कैसे अपलोड करनी है आपने ये देखें, आपके लेफ़्ट साइड पे ऐड इनवॉइस है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग कर देनी है अपनी इनवॉइसेस की जो है वो एडिशन, यानी कि सबसे पहले आपने जिसको अपनी कोई चीज़ बेची है उसका जो यहाँ पे आपने CNIC या आपने उसका NTN नंबर या मतलब जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर जो है आपने यानी कि उसको सबसे पहले ऊपर देखें आपके पास परचेज़ और सेल है। आपने पहले यहाँ पे स्पेसिफिक करेंगे कौन सी आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी सेल कर रहा हूँ तो मैंने सेल के लिए जिसको बेची मैंने उसका NTN नंबर दिया। तो मेरे सामने देखें कि उस बंदे का जो है नाम और उसका NTN मैंने इंटर किया, उसका नाम जो है कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। अब वो उसकी टाइप क्या है, रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके सेल की टाइप क्या है जी, सेल इनवॉइस है। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, जो भी इनवॉइस नंबर मेरे पास होगा मैं यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर जो है वो मेंशन करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जी अपने इनवॉइस की डेट लिखनी है कि जिस डेट को मैंने वो इनवॉइस इशू की थी वो डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने 5 अक्टूबर की है। देन जिस ज़िले में या जिस प्रोविंस में मैंने वो जो है ना उसको यानी कि चीज़ें भेजी हैं, ठीक है, तो वो और फिर भेजने वाले की जो लोकेशन है वो क्या है, तो ये दोनों जो है ना आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। उसके बाद सेल टाइप क्या है कि उसके ऊपर रेट कौन सा लगना है, तो ऐड स्टैंडर्ड रेट जो है इस पर मैंने बेची हैं। अब HS कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर। ये आपने बिल्कुल सही मेंशन करना होता है, जो आपकी परचेज है उसके मुताबिक आपका सेल काउंट होना चाहिए। देन आपका यूनिट ऑफ मेजर रेट ऑटो उठा लेगा, यूनिट ऑफ मेजर आपने जस्ट लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्वांटिटी ऐड कर देनी है। क्वांटिटी ऐड करने के बाद उसकी आपने बगैर जो टैक्स के अमाउंट है ना, जो कि जिसे हम बोलते हैं ना कि एक्चुअल जो प्राइस है आपने वो लिखनी है, ठीक है। लिख के आप इसको साइड पे क्लिक करें तो टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आप इसको सेव आइटम कर देंगे। तो ये इस तरह आपकी एक जो इनवॉइस है वो अपलोड हो चुकी है सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी तरह आप 1 बाय 1 करके अपनी बाकी जितनी भी तमाम इनवॉइसेस हैं वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड अप करते रहेंगे। यानी कि आपका अगर आपने इसके बाद भी अगली जो इनवॉइस है वो भी अगर आपने सेम जो है ना वो अपने कस्टमर को दी है तो आप जस्ट कस्टमर का नेम और उसका NTN वगैरह वैसे रहने देंगे। जस्ट आप इनवॉइस नंबर चेंज करेंगे, उसकी डेट जो है जो भी डेट है अगर सेम डेट है डेट भी वही रहने देंगे। अगर डेट चेंज है तो आप जो डेट चेंज है वो आप डेट लिखेंगे। देन आपने बाकी सारी चीज़ें वही वाली फ़िलहाल होंगी। जस्ट आपने HS कोड यहाँ पर सिलेक्शन करनी है दोबारा। अगर आपका HS कोड वही वाला जो आपने पहले दिया था तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको चेंज करके जो भी है वो लिख सकते हैं। देन यूनिट ऑफ मेजर जो भी है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी, ज़ाहिर बात है क्वांटिटी हर इनवॉइस की जो चेंज होगी, सेम भी हो सकती है लेकिन चेंज भी हो सकती है। अब जो है ना आपकी प्राइस अमाउंट क्या है, जिस प्राइस पे आपने उसको सेल किया, यानी कि सेल अमाउंट क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो वाली अमाउंट लिखेंगे। यानी अच्छा, ये आपने यूनिट की अमाउंट नहीं लिखनी बल्कि आपने कलेक्टिव लिखनी। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 चीज़ें उसको दी हैं तो 500 चीज़ों की जो प्राइस है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। लिख के आप इसको सेव करेंगे। इसी तरह अगेन आप 1 बाय 1 करके तमाम जो चीज़ें आपकी जितनी भी इनवॉइसेस होंगी, एक इनवॉइस 2 है, 5 है, 7 है, 10 हैं, जितनी भी हैं वो आपने इसी तरह सेम 1 बाय 1 करके सारी जो इनवॉइस वो आपने अपलोड करनी है। जैसे कभी ये देखें मैं आपके सामने सारी इनवॉइसेस अपनी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ही कस्टमर को जो मेरे पास जो इनवॉइसेस है मैं ये इसके मुताबिक
एक ही कस्टमर को तमाम जो है ना वो सेल किया पूरे महीने में, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक ही कस्टमर है, तो इसलिए मैं सबको जो है ना वो एक ही जो है ना वो लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने जो है ना अपनी जो इनवॉइसेस वो सारी अपलोड कर ली हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास थी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब जाऊँगा इनको क्लेम की तरफ, यानी कि अब अपनी जाऊँगा रिटर्न की तरफ, ठीक है। इसमें देखें मेरे पास रेट भी आ गया, क्वांटिटी, एचएस कोड, ठीक है, उसकी अमाउंट तमाम। जब मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँगा, क्रॉस करने के बाद अब मैं चला जाऊँगा अपनी सेल टैक्स की रिटर्न के लिए, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा जी मैंने जिस ईयर की वो किस ईयर के 2024 के मंथ कौन सा वो सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि अक्टूबर की मैंने फाइलिंग करनी है, अक्टूबर सेलेक्ट किया और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब जब आप ये सिलेक्शन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास अब सेल टैक्स की रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, इनवॉइसेस बुक की हैं, अब फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने एनेक्सर ए और एनेक्सर सी अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ जी इस पर क्लिक करता हूँ एनेक्सर सी पे, और एनेक्सर सी पे क्लिक करके जो मैंने अभी इनवॉइसेस अपलोड की थी उनको मैं यहाँ पे जब वो लेके आता हूँ। तो वो कैसे करना है जी, लोड सेल इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट पे क्लिक करें और आप यहाँ पे इसको जो है ना वो देखेंगे तो आपके सामने सारी जो इनवॉइसेस जो आपने अपलोड की थी वो सारी आ गई। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट ऑल करें और इसको सबमिट कर दें। तो ये तमाम के तमाम, या मतलब अब आपकी रिटर्न के अंदर आपकी सेल जो है वो बुक होगी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से अनसब्सक्राइब अगर करना है, कोई चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, और समरी अगर लेनी तो वो भी ले सकते हैं। अब आप चले जाएंगे नेक्सर ए पे, और नेक्सर ए पे हमेशा जो हमारे पास वो परचेज़ होती है, तो हमने वो वाली परचेज़ इनवॉइस अपलोड करनी है। तो मैं लोड से इनवॉइस देन सर्च किया तो देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई इनवॉइसेस अवेलेबल है या नहीं। तो अभी मेरे पास खैर इनवॉइसेस नहीं आई। तो अब मैं दोबारा अपने जो है ना वो जिससे मैंने परचेजिंग किया मैं उस वेंडर से बोलूँगा कि मेरी इनवॉइसेस दो, ठीक है। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए अभी मैंने डाटा पे क्लिक किया और कैलकुलेट किया। जैसे ही मैंने डाटा पे क्लिक करके इसको कैलकुलेट किया तो देखें मेरे पास परचेज़ में कोई मेरे पास अमाउंट नहीं आ रही है, मेरे पास कुछ बैलेंस आ रहा है। ये मेरा पिछले मंथ का जो बैलेंस वो कैरी फॉरवर्ड होके तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देन मैं अभी सेल टैक्स पे क्लिक करूँगा और कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरी जो टोटल सेल है 8,91,320 ये मेरी सेल आ गई। उसके बाद फिर मेरे पास ये पेबल आ गया कि मैंने पे कितना करना है। इसको अगर आप हेडवाइज पेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्चुअल अमाउंट आ जाए कि जो आपने अभी पे करनी है। अब 98,000 मेरे पास आ रहा है कि जो मैंने पे करना है। तो अभी चूँकि मेरे पास जो परचेज़ इनवॉइस है वो अपलोड नहीं हुई, तो अभी पहले मैं अपने वेंडर से बोलूँगा परचेज़ इनवॉइस वो मुझे यानी कि भेजेगा, अपलोड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो जाके तो यहाँ पे जो है ना वो हम मतलब कि अपनी परचेज़ इनवॉइसेस अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखें मेरी वेंडर की तरफ से इनवॉइसेस आ चुकी हैं। मैं दोबारा जाऊँगा नेक्सर ए पे और इसको लोड इनवॉइसेस पे क्लिक करूँगा, देन मैं इसको करूँगा सर्च पे क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये देखें नीचे जो मेरे पास इनवॉइस जो मेरी अपलोड हो चुकी है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पे क्लेम कर लूँगा। जब क्लेम करूँगा अब मेरे पास इनवॉइस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा दोबारा डाटा पे और यहाँ पे जाके तो मैंने जनाब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। अभी देखें मेरे पास 98 का जो आ रहा है कि मैंने पे करना है। अब मैं जैसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो 98 है वो देखें 16,000 सिर्फ 44 रुपये रह गए हैं। मतलब बाकी जो है वो मेरे पास 151 की मेरे पास जो है वो क्या आ गई है, परचेज़ आ गई है, यानी कि परचेज़ यानी कि इनपुट टैक्स मेरे पास आ गया है और जो आउटपुट है वो मेरी लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये देखना मेरे पास इनपुट टैक्स था, अब है मेरे पास 160 जो है मेरे पास आउटपुट टैक्स है। तो दोनों का जो डिफरेंस निकाल के कुछ मेरा बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी फिर दोनों का जो डिफरेंस निकाल के तो अभी जो मेरे पास जो इसमें अमाउंट आएगी हेडवाइज पेएबल के अंदर तो वो देखें 16,044 रुपये जो है वो अमाउंट आएगी मेरे पास, ठीक है। यानी कि वो मेरा कुछ कैरी फॉरवर्ड हो गया बैलेंस। तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पे यूज़ हो सकता है। जो 80,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, और जो 16,000 है ये मैंने पे करने हैं इस मंथ में। यानी कि इसका मैं टैक्स का चालान बनाऊंगा, टैक्स का चालान बनाने के बाद इसको पे करूंगा। अच्छा, उसके लिए करना क्या, जब आप पेमेंट इसकी बना लेंगे, टैक्स का चालान पे कर लेंगे, बना लेंगे, आपने पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपका CPR आ जाएगा अगर आपने पेमेंट जमा करवा दिया। लेकिन अगर आपने पेमेंट जमा नहीं करवाई तो फिर आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपने इसको वेरिफिकेशन में क्लिक करना है और आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देना है। तो जब आप इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो ये आपकी जो रिटर्न है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अभी देखें कि मैंने जो अभी क्योंकि इसका चालान जमा नहीं कराया इसलिए मेरे पास अभी ये अमाउंट शॉर्ट है। तो मैं पहले चालान जमा करूँगा फिर इसकी फ़ाइलिंग करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।